वेल माय डियर चिल्ड्रन, मैं डॉक्टर करमेंद्र सिंह, प्रिंसिपल कालका पब्लिक स्कूल मेरठ, आज अपने प्रिय बच्चों के सामने आप 2021 का एग्ज़ामिनेशन कैसे फेस करेंगे इस विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को मालूम है कि पिछले मार्च से हमारे देश के ही बच्चे नहीं, पूरे विश्व के छात्र छात्राएं एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। अचानक देश में लॉकडाउन की घोषणा होती है और सभी विद्यालय जब अपने रिजल्ट का तैयारी कर रहे होते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर होने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी स्कूलों को बंद कर दिया जाता है और बच्चे उस खुशखबरी से वंचित रह जाते हैं जो उनको 28, 29, 30 मार्च तक स्कूलों से मिलनी थी कि कौन बच्चा फर्स्ट आया, कौन बच्चा सेकंड आया, कौन बच्चा थर्ड आया। बहरहाल आप सब पास हुए और आपने नए सत्र में एक नया तरीका पढ़ाई का देखा और पिछले 7 महीनों से आप उसी मेथोडोलॉजी के साथ, उसी टेक्नोलॉजी के साथ आज तक क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते मैंने स्टार्टिंग में ये महसूस किया कि हमारे देश में दूर दराज इलाकों में रहने वाले छात्र छात्राएं क्या ऑनलाइन क्लासेस से इतना बेनिफिट उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। मैंने अपने स्वयं के विद्यालय में देखा, जिस परिवार में 3-3 या 4-4 बच्चे हैं, उनके पास इतनी बड़ी संख्या में इक्विपमेंट नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे और अचानक ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे सब लोग, अभिभावकों ने अपने बच्चों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराईं और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे टीचर्स भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। टीचर्स ने बड़ी कुशलता के साथ इस नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे क्लास टीचिंग हुआ करती थी, बिल्कुल उसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स को बच्चों के दिलों में उतार दिया। ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कर रहा हूं कि जब मैं आज 7 महीने बाद बच्चों से रूबरू होता हूं, बात करता हूं, उनसे पता करता हूं कि इस ऑनलाइन क्लासेस से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, तो बच्चे बताते हैं कि ये बिल्कुल नया मेथड था, नया तरीका था। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और ये मैं दावे के साथ इसलिए भी कह रहा हूं कि आप देखिए कि सरकार ने अभी 19 तारीख से स्पेशली उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने की बात कही। स्कूल खुले लेकिन 9th to 12th जो बच्चों का स्कूल में अटेंडेंस रहा वो बहुत थिन रहा। इसका मतलब ये साबित होता है कि आज की तारीख में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने के यूज्ड टू हो चुके हैं। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि भविष्य में अगर आपके जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में आपने कोई प्रोग्रेस करनी है तो वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही होगी। ऑनलाइन क्लासेस ही आपके जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट बनने वाला है। अगर आपने इस टेक्नोलॉजी में कहीं कोई चूक की है तो आपको उसमें सुधार करना होगा। और अब तो सारे शिक्षक हैं और जो इससे जुड़े व्यवसाय से लोग हैं वो सारे एक से एक नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आ रहे हैं ताकि टीचर्स के पढ़ाई हुई चीज़ बच्चों के दिलों और दिमाग में
पूरा असर करें, और वो कर भी रही हैं। मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये मंथ नवंबर शुरू हो गया और मार्च में आप लोगों के एग्जामिनेशन होने हैं। कई बच्चों को, पेरेंट्स को, देशवासियों को ये भ्रम है कि पता नहीं एग्जामिनेशन होंगे नहीं होंगे, या होंगे तो कब होंगे। तो मैं अपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि जो सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर है, या लेटेस्ट सोच है, या जो लेटेस्ट प्लानिंग चल रही है, वो अपने 2021 के एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन को समय पे ही कराने की योजना बनाई जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल उसी तरीके से अपने एग्जामिनेशन का तैयारी करना है। और अभी हमारा जनवरी में, आप सभी को मालूम है, हर साल की भांति प्रैक्टिकल, बोर्ड प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं। इस बार भी बोर्ड प्रैक्टिकल टाइमली शुरू होंगे। तो मैं सभी इस व्यवसाय से जुड़े हुए अपने शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को वो सारी टिप्स जो सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन में आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है, वो आप हूबहू बच्चों तक पहुंचाएं। और किस प्रकार से बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाने हैं, किस प्रकार से बच्चों ने प्रैक्टिकल्स करने हैं, वो आप बच्चों को गाइडलाइन जारी करें और कराने शुरू कर भी दें। इसमें आपने देखा होगा, मैं स्पेशली 10th की बात कर रहा हूं, जो पहले हमारे 3 पीरियोडिक एग्जामिनेशन हुआ करते थे 9th एंड 10th क्लास में, और उन 3 पीरियोडिक एग्जामिनेशंस में से हम बेस्ट 2 सेलेक्ट करते थे, और बेस्ट 2 में से 10% हम उसमें से निकाला करते थे। और 5 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी होती थी, और 5 मार्क्स का आपका कॉपी करेक्शन सर ये होता था। इसमें थोड़ा सा तब्दीली हुई है, चेंज हुआ है, और वो ये है कि जो आपका पीरियोडिक टेस्ट हैं वो 3 ही होंगे, लेकिन 3 में से बेस्ट 2 सेलेक्ट, और बेस्ट 2 का 5% ही इस बार लिया जाना है। तो आप इन सारी बातों को दिलो और दिमाग में रख कर के अपना जो आपका एम ऑफ लाइफ है उसको सेट करें, क्योंकि समय बहुत कम है और इसी लिमिटेड टाइम में आपने अपने गोल को अचीव करना है। और टीचर्स आपका पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार अन्य बच्चों को भी स्कूल में आने की अनुमति प्रदान करेगी। लेकिन इसमें एक सभी बच्चों से और जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जब आप बच्चों को अपना कंसेंट लेकर के स्कूल भेजें, तो वो सारी चीज़ें जो स्कूलों ने आपसे उम्मीद की है उनके साथ वेल इक्विप्ड करके भेजें। जैसे सैनिटाइजर बच्चों के साथ पास होना चाहिए, मास्क बच्चों के पास ज़रूर होना चाहिए। बच्चे अगर अपनी व्हीकल से आ रहे हैं तो एक व्हीकल पर एक बच्चा हो, 2-2, 3-3 बच्चे सवारी ना करें, वो वैसे भी ट्रैफिक रूल के खिलाफ है। और अब तो चूंकि ये बीमारी छूने मात्र से फैलती है, तो हमें इससे दूरी बनाए रखनी है। और जैसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमको पालन करना है, मास्क हमेशा लगाए रखना है। आप कहेंगे सर आपने मास्क नहीं लगा रखा, अरे मैंने मास्क अभी उतारा है भाई, इसलिए उतारा कि मैं आपसे अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकूं। अन्यथा मास्क मैं भी हमेशा जब बाहर निकलता हूं और किसी से बात करता हूं तो मास्क लगाता हूं। मैं आपका टीचर हूं और आप मेरे छात्र हैं, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो कोरोना महामारी से संबंधित जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गवर्नमेंट ने दिया है उसका हम पूर्णतः पालन करेंगे। और अपना जो गोल है 2021 एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला कर के प्राप्त करना, वो हम जरूर प्राप्त करेंगे। मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चे को, कई बच्चे उसको ध्यान से सुनते नहीं हैं। टीचर क्लास में एक ही प्रकार से पढ़ाता है,
उसी क्लास में 90%, 100% वाले अचीवर्स भी होते हैं, उसी क्लास में 33% वाले बच्चे भी होते हैं। तो डिफरेंस उनमें क्या होता है, इसी बात को हमने समझना है। और बच्चों एक चीज़ और स्पेशली मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि हर बच्चा इज़ द पोटेंशियल ऑफ गॉड, पोटेंशियल ऑफ लाइट ऑफ गॉड। ही इज़ द यूनिक इन हिमसेल्फ और इन हर सेल्फ। इसलिए किसी बच्चे की, अपने बच्चे की स्पेशली दूसरे से तुलना मत कीजिए। आपका बच्चा आपका ही बच्चा है, आप उसी को निखारने की कोशिश कीजिए। कभी अपने बच्चे पर एग्जामिनेशन टाइम में अननेसेसरी जो दबाव है वो बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने देखा है कि कई पेरेंट इस बात से परेशान रहते हैं कि पड़ोसी के बच्चे ने इतने % मार्क्स ऑब्टेन किया है, मेरे बच्चे के मार्क्स इतने %। इससे दुखी नहीं होना भाई, आपका बच्चा है, आप उसमें जो उसकी पोजीशन है, जो उसका प्रेजेंट रेट ऑफ स्टडी है, उसमें कैसे इजाफा कर सकते हो बिना तनाव दिए, इस बात को हमने सोचना है, उन चीज़ों का हमने आविष्कार करना है और उसकी पूर्ति हमको करनी है। तभी आपका बच्चा उस लाइन में आकर के खड़ा होगा जिसकी एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं। मैं कई बार एक कहानी सुना देता हूँ कि एक मूर्तिकार मूर्ति बेच रहा था। तो उसने मार्केट में लोगों ने पूछा, भैया इस मूर्ति का रेट क्या है? तो उसने कहा ये मूर्ति 100 रुपये की है। और कि ये मूर्ति कितने की है? दूसरी वाली इनने कहा ये 10,000 रुपये की है। और सीना सर कि ये मूर्ति कैसी है? कि ये मूर्ति 1 लाख रुपए की है। तो लोगों ने पूछा ये तीनों मूर्तियां तो एक ही जैसी हैं, इस एक की कीमत 100 रुपये, एक की कीमत 10,000 रुपये और एक की कीमत 1 लाख रुपए, ये क्या माजरा है? तो उसने बताया कि देखो मैं समझाता हूँ। तो उस मूर्तिकार ने एक तिनका लिया, घास का तिनका लिया और उस मूर्ति के कान में डाला, पहली मूर्ति के कान में डाला जिसकी कीमत सबसे कम थी। तो वो तिनका इस कान से डाला, दूसरे कान से निकल करके बाहर आ गया। तो उन्होंने कहा इसकी कीमत 100 रुपये है। दूसरे मूर्ति के कान में डाला तो वो मुंह से निकल करके बाहर आ गया कि इसकी कीमत 10,000 रुपये है। और जब तीसरी मूर्ति के कान में डाला तो वो कहीं से निकल करके नहीं आया, तो उसकी कीमत 1 लाख रुपये है। तो उसने बताया कि देखो बच्चों, जो क्लास में टीचर पढ़ाता है, कई बच्चे इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, तो ऐसे बच्चों की कीमत बिल्कुल ऐसी समझिए मार्केट में जैसे 100 रुपये की हो। और दूसरा जो बताया उसकी कीमत 10,000 रुपये है। और उसकी कीमत जो टीचर ने, गुरु ने आपको ज्ञान दिया, जिसने उसको अंगीकार किया, स्वीकार किया और समय पर मुंह से निकालने की कोशिश की, समय पर पुस्तक कॉपी पर लिख करके उसको जाहिर करने की कोशिश की, उस मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपये है। तो क्लास में बैठने वाले हर बच्चा एक जैसा होता है, देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन क्वालिटी अलग अलग होती है। तो वही क्वालिटी आपको अपने आप में डेवलप करनी है। और मैं फिर, चूँकि कोई भी चीज़ सक्सेस का ना कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप जीवन में सफल होंगे। और कभी जितने दुनिया के श्रेष्ठ आदमी हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है, वो लाखों हजारों टाइम अपनी ज़िंदगी में असफल हुए हैं और फिर वो जब टॉप पर पहुंचे हैं तो वो कभी मुड़ करके उन लोगों ने नहीं देखा। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में एक बार असफल हो गया तो मैं फिर दोबारा सफल नहीं होऊंगा। बिल्कुल नहीं, आप सफल होंगे और आप पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से सफल होंगे। तो ये बात आपको अपने दिलो और दिमाग में रखनी है और मेहनत करिए, और मेहनत का फल हमेशा बढ़िया होता है। और मैं तो मेरा एक सोच रही है सिन्हा जी, मेरे सामने एक विद्वान, मेरे मित्र प्रिंसिपल साहब जो मेरठ की शान है, प्रोफेसर सिन्हा सर तशरीफ़ रखे हुए हैं, इसलिए मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो बच्चों में बड़ा, एक तरीके से लोग कहते हैं भगवान, मैं वास्तव में बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। तो मैं 2 लाइन कह करके अपनी बात को विराम दूंगा कि खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है, ये वो आईना है जिसमें खुदा मालूम होता है। तो बच्चों, आप तो खुदा हैं, भगवान हैं, और आपने उस स्थान को
प्राप्त करना है जिस स्थान के लिए ईश्वर ने, प्रभु ने, अल्लाह ताला ने, वाहिगुरु ने इस ज़मीन पर आपको भेजा है। धन्यवाद।